मनोवैज्ञानिक विधियों का पद्धतियों का हम अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में हम आज विवरणात्मक पद्धतियों के प्रथम चरण केस हिस्ट्री मेथड व्यक्ति या जीवन इतिहास विधि का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत व्यक्ति इतिहास विधि के अंतर्गत मानव के व्यवहार और मानसिक जीवन में जुड़ी हुई घटनाओं का अध्ययन किया जाता है और उन घटनाओं और उन व्यवहारों को एक सुनियोजित पद्धति के आधार पर जानने का प्रयास किया जाता है। व्यक्ति से संबंधित सभी तथ्य, ये तथ्य जो सामाजिक, शारीरिक, पारिवारिक, मानसिक, शैक्षिक, व्यावसायिक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, उन सभी तथ्यों का जो उसके जीवन के पहलू से जुड़े होते हैं उनका एकत्रीकरण किया जाता है और इस एकत्रीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत पूछताछ सबसे महत्वपूर्ण होती है। ये पूछताछ हम उसके शैक्षिक पहलू से और उसके अतिरिक्त उसके परिवार से, पास पड़ोस से, माता पिता से, स्वयं से, उससे और अन्य जिन लोगों से वह जुड़ा हुआ है, जहाँ पर वह कार्यरत है, उन सबके बातचीत के आधार पर हम जान सकते हैं। उसके व्यवहारात्मक समस्याओं का निदान भी इसी पूछताछ के आधार पर करने का प्रयास किया जाता है। यानी वह जिस व्यवसाय का उसने चयन किया है, जिस शैक्षिक क्षेत्र का उसने चयन किया है या परिवार में उसका समायोजन है या नहीं है, वह अपने वैवाहिक जीवन को संभाल पा रहा है या नहीं संभाल पा रहा है, आर्थिक स्थितियाँ परिवार की कैसी हैं, उसका शैक्षिक स्तर कैसा है, क्या शुरू से लेकर अंत तक वह अव्वल रहा है या रैंक कर चलता रहा है, और इसी तरह से उसको सब कुछ आसानी से मिला है या नहीं मिला है, माता पिता का ध्यान उसको मिला है या नहीं मिला है, क्या एकाकी परिवार है या माता पिता कलहपूर्ण जीवन की व्यतीत करते हैं, और इस तरह से जो व्यवहार किया जाता है उससे बच्चा दूसरी ओर अग्रसर हो जाता है। और जब पति पत्नी में संघर्ष और दूरी होती है और अर्थ की ओर चले जाते हैं तो न वो समय देखते हैं, न किसी परिस्थिति को देखते हैं, सिर्फ अपने तक ही सीमित रह जाते हैं। नतीजन वे बच्चे की और परिवार की मर्यादाओं का एकाकी होने के कारण ध्यान नहीं रखते, मर्जी आए जब जैसे संबंधों को व्यवस्थित करने में लगे रहते हैं, उन्हें अपने आचरण का भी कोई भी ध्यान नहीं रहता है। उसका प्रभाव ये पड़ता है कि अगर परिवार में और बच्चे हैं तो वो बच्चे भी माँ बाप का ध्यान उसके ऊपर ना होने के कारण वे भी अपनी अपनी जीवनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं, और इस प्रकार करने से वह दिन प्रतिदिन पारिवारिक माहौल में एक अलगाव की स्थिति और तनाव की स्थिति हो जाती है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में इतनी कुंठाएं भर देती है कि या तो वो मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाता है, अन्यथा वह धीरे धीरे कभी ऊपर और कभी नीचे यानी समायोजन करने का प्रयास करता है तो कभी बिल्कुल टूटकर बिखर जाता है, कभी उसका व्यवहार इतना आक्रामक हो जाता है कि विश्वसनीय नहीं होता, और कभी विश्वास से परे ड्यूअल पर्सनैलिटी का यानी जो है वो दिखाई नहीं देता और जो होता है वो वास्तव में वो होता नहीं है, मतलब बिल्कुल अलग थलग सा व्यवहार करता है, अतः उसको पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो व्यक्ति जीवन इतिहास विधि में इस पूछताछ की अहम भूमिका होती है और मनोविज्ञान इसमें हमारी मदद करता है। वह अंतर निरीक्षण और बहि निरीक्षण यानी अंतरदर्शन बहि दर्शन उसके व्यवहार और मानसिक जीवन के आधार पर उसके संपूर्ण व्यक्तित्व जो हर क्षेत्र हर पहलू है, चाहे वह खेल का हो, को करिकुलर एक्टिविटीज़ का हो या किसी भी प्रकार का हो, उन सबके अध्ययन के आधार पर इन समस्याओं को जानने का प्रयास करता है। फिर उसे उचित मार्गदर्शन देने का प्रयास करता है जिससे उसका जो
व्यवधान आ रहा है मार्ग में, उन्नति के में या एडजस्टमेंट में या किसी भी प्रकार के कार्य में, तो उसको उसका मार्गदर्शन प्रदान करके उस कारण को जानने का प्रयास किया जाता है कि परिवार में समस्या है, अध्यापकों के साथ समस्या है, या अपने भाई बहनों के साथ समस्या है, या पास पड़ोस से समस्या है, या अगर नौकरी करता है तो वहाँ पर के स्टाफ से कोई समस्या है, तो कहाँ पर किस क्षेत्र में उसे कहाँ समस्या है, उस समस्याओं के कारण को जानने के बाद उसको उचित वातावरण और मार्गदर्शन देने के बाद उसको बिल्कुल सुलझे हुए तरीके से समझाने का प्रयास किया जाता है ताकि वह अपना कार्य आगे कर सके और समझकर आगे बढ़ सके। इस संदर्भ में 1974 में पीवी यंग ने यह बताया कि जीवन अध्ययन एक ऐसी विधि है जिस सामाजिक इकाई की जीवनी का अन्वेषण और विश्लेषण करती है। बात वही है, जीवन अध्ययन एक ऐसी विधि यानी व्यक्ति जीवन इतिहास विधि एक ऐसी विधि है जो सामाजिक इकाई की जीवनी का अन्वेषण, सामाजिक इकाई यानी व्यक्ति से संबंधित सभी तथ्य जो व्यवहारिक हो, मानसिक हो या अन्य किसी क्षेत्र से संबंधित हो, उन सब का अन्वेषण करती है और फिर उसके बाद में विश्लेषण करके समस्याओं के निदान में सहयोग करती है। क्रो एंड क्रो महोदय ने भी मुख्य उद्देश्य व्यक्ति जीवन इतिहास विधि का यह बताया है कि किसी कारण का निदान यानी पहले समस्याओं को खोज करो कि वो किन तथ्यों से जुड़ी हुई हैं, उन तथ्यों को जानने के पश्चात उनके संबंध में सारे तथ्यों का एकत्रीकरण करो, आंकड़ों का एकत्रीकरण करो और उसके पश्चात यह जानने का प्रयास करो और प्रयास करने के पश्चात उचित मार्गदर्शन के द्वारा, परामर्श के द्वारा उसका निदान करो जिससे उसका उन्नत जीवन बन सके। इसी बात के बारे में गोडे एंड हॉल ने 1987 में ये बताया कि यह अध्ययन एक व्यक्ति, एक परिवार या एक अन्य सामाजिक समूह से संबंधित हो सकता है, उसकी प्रक्रियाओं से संबंधित हो सकता है, जिसमें एक सेट होता है। एक सेट से अभिप्राय है कि उसका बाल्यकाल, उससे आगे की जो रूपरेखाएं बढ़ती चली जा रही हैं, उसके सोपान, विकास की अवस्थाएं, शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक जो भी जिस दौर से वह आर्थिक व्यावसायिक क्षेत्रों से गुजरता है, उन सेटों के आधार पर संपूर्ण संस्कृति का भी हम अध्ययन कर सकते हैं और उसके विकास के बारे में जान सकते हैं कि वह किन अवस्थाओं से निकला और किन अवस्थाओं से गुजरकर उसने किन समस्याओं का सामना किया, उसके लिए उसने कैसे कैसे उनको समझने का, उनका बीच से समायोजन करने का प्रयास किया। इस सारी समस्याओं के समाधान से संबंधित इन सब मनोवैज्ञानिकों ने एक प्रारूप तैयार किया है जिसके आधार पर हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। उस अध्ययन के लिए कुशलता होना तो आवश्यक है ही, एक अनाड़ी व्यक्ति यह कार्य करे तो संभव ही नहीं है। तो सबसे पहले है परिचयात्मक विवरण। परिचयात्मक विवरण के अंतर्गत यह जानना है कि बच्चा किस परिवार का है, उसका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, उसकी आयु क्या है, और ये सब जानने के बाद में उसके पश्चात उसके स्वास्थ्य से संबंधित आंकड़ों के बारे में एकत्रीकरण किया जाता है। क्या उसका स्वास्थ्य जब से जन्म से लेकर अब तक जिस अवस्था तक वह पहुंचा है बिल्कुल साफ सुथरा है, निरोगी काया है, या बीच बीच में ऐसे कोई अवधान उपस्थित हुए हैं जहाँ उसको जीवन और मृत्यु का सामना करना पड़ा है, या फिर किसी ऐसे मानसिक या शारीरिक रोग से वह ग्रस्त रहा है जिसका कारण कोई भी हो सकता है। तो इसके बाद परिवार का इतिहास, क्या परिवार में कोई ऐसी व्यक्ति या ऐसा रहा है जिसको पुराने कोई रोग रहे हों, या कोई विक्षिप्त हो, या कोई ऐसा रहा हो जो अपराधी प्रवृत्ति का हो, या बिल्कुल तीव्र बुद्धि का हो, या मंद बुद्धि का हो। जो इस तरह से व्यक्ति होते हैं उनके बारे में जानने का प्रयास किया जाता है। उसी के साथ साथ उस परिवार से जुड़े अन्य संबंधों के साथ साथ उस परिवार से जुड़े, उस व्यक्ति से जुड़े वैवाहिक संबंधों के बारे में भी जानने का प्रयास किया जाता है। शैक्षिक तथा व्यावसायिक योजना, इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि जब व्यक्ति या किसी सेट या किसी समूह या संपूर्ण संस्कृति का विकास का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके अंतर्गत हम शैक्षिक तथा व्यावसायिक योजनाओं का भी देखते हैं। यानी बच्चा जब जन्म लेता है उसके कुछ अंतराल के बाद वह अध्ययन अध्यापन के लिए निकल जाता है।
उस अध्ययन अध्यापन के दौरान उसको जो स्कूल का वातावरण मिलता है, उस वातावरण में उसका एडजस्टमेंट कैसा है, वह किस प्रकार कार्य कर रहा है, क्या वह को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेता है या उसको छोड़ देता है, मात्र रटंत विद्या में ही ध्यान देता है, या वहाँ पर होने वाले ड्रामा और रंगोली आदि कल्चरल एक्टिविटियों में और अन्य एक्सपेरिमेंटल या जो थॉट्स कंपटीशन, विचार विमर्श वाली वाद विवाद प्रतियोगिताएं या अन्य खेल कूद से संबंधित जो योजनाएं होती हैं, गतिविधियां होती हैं, उनमें भी क्या है संभागिक होता है, या जैसे ग्रेडिंग सिस्टम आता है मार्कशीट में ABCD और माइनस में भी चला जाता है। तो क्या केवल अध्ययन अध्यापन में ही वह ये दिखाता है या अन्य क्षेत्रों में भी वह अपना प्रदर्शन अच्छा दिखाता है? उस बेस पर जहाँ तक उसने पढ़ाई की है उसको, और उसके पश्चात उसका 12वीं कक्षा में 11वीं कक्षा में आते आते व्यवसायों के आधार पर अध्ययन अध्यापन विषयों का चयन कि वह किस क्षेत्र में जाएगा। यह क्षेत्र चयन भी उसको यही बताता है कि वह किस ओर जाएगा, उसका मानसिक और शारीरिक विकास कैसा है, उसका शैक्षिक विकास कैसा है, उसका पारिवारिक वातावरण कैसा है, व्यक्तित्व के गुण, आदतें, रुचि, खेल, कक्षा व्यवहार, बुद्धि, सृजनात्मकता, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। समायोजन और को करिकुलर एक्टिविटीज़, इन सब के द्वारा इन सबको जानने का प्रयास किया जाता है। सामाजिक गतिविधियाँ जैसे हमारे पर्व, त्योहार, उत्सव आदि में और परिवार में आने जाने वाले लोगों से वह क्या संबंध स्थापित करता है, बातचीत करता है, या अपने आप को अलग थलग रहकर चुपचाप बैठा रहता है। आर्थिक स्थिति से अभिप्राय है कि आर्थिक स्थिति मध्यम है या अत्यधिक उन्नत है, या हमेशा रोज गड्ढा खोदो और रोज पानी निकालो, यानी प्रतिदिन के लिए जो डेली मजदूर होते हैं उसकी तरह से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। किस आर्थिक स्थिति से वह संबंध रखता है, यह भी उसके विकास में सहायक और अवरोध उत्पन्न करती है। इन सब समस्याओं का विश्लेषण करने के पश्चात, उनके कारणों को जानने के पश्चात उपचार के कार्य और सुझाव दिए जाते हैं। इस तरह व्यक्ति जीवन इतिहास विधि व्यक्ति को आगे बढ़ने में सहयोग प्रदान करती है। एक सामान्य सी बात अगर आपको बताएं, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि एक बच्चा जो किशोर अवस्था का है, 8वीं 10वीं 12वीं तक उसने अध्ययन कर लिया है, 10वीं तक अध्ययन कर लिया है, लेकिन उसके माता पिता पहले जब उसने जन्म लिया तो माँ ने उसको समय दिया, माँ ने भी डॉक्टरी की पढ़ाई की, पिता ने भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रखी है, दोनों अपने अपने, पहले माँ काम नहीं करती थी, बाद में माँ को भी क्लिनिक खुलवा दिया तो वह भी उसमें व्यस्त हो गई, और धीरे धीरे वो इस अपने अपने अलग जीवन दिनचर्या में व्यतीत रहने लग गए। उसके 2 बहनें थी, वो अपने अलग जीवन में जीवन यापन व्यतीत करने लगी। नतीजा क्या हुआ कि वह बच्चा डिप्रेशन में चला गया, लड़कियों को छेड़ना और गलत रास्ते पर चलना, एकाकी जीवन व्यतीत करना, अपने आप को आक्रोश और लोगों से दूर रखना और बिल्कुल ही अजीबोगरीब घटनाएं करना। उसके बाद में यह देखा गया कि उनकी स्थिति जो थी उच्च मध्यम थी, ठीक थी, लेकिन उनके घर में किसी भी प्रकार का अनुशासन नहीं था। अतः नतीजन क्या हुआ कि उसके कारणों का पता करके कि उसकी जीवनचर्या कैसी हुई और उसे सुधारने का प्रयास किया गया। यह विवरणात्मक पद्धतियों के अंतर्गत एक व्यक्तिगत जीवन विधि थी, इतिहास विधि थी। इसके अलावा अन्य विधियों के बारे में कल